नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अभी वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का। एक्शन में रेड कोट का रीवा और मऊगंज में पुलिस ने रेड कोट टीम उतारी है। ये टीम गली गली जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ये टीम पहल बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल कई हैं। मसलन महिला सुरक्षा का मुद्दा इतनी बड़ी चिंता क्यों बन गया है? पुलिस की तमाम कोशिशें आखिर क्यों नाकाम होती जा रही हैं? बेटियों में असुरक्षा क्यों बढ़ती जा रही है? क्या हम और आप बेटियों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ऐसे ही कई सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे। मुद्दा हम सबसे जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, हमसे जुड़ा है, लिहाजा आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। आप महिला सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं? आपके शहर में आप अपनी बेटी को, बहन को कितना सुरक्षित मानते हैं? हमसे अपनी राय साझा कीजिए। हमारा फोन नंबर है 8178999182 और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इसी पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। उससे पहले हम आपको रीवा लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी ने अब से कुछ ही देर पहले वहां के स्थानीय लोगों से महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मैं इस समय रीवा के ऐतिहासिक रानी तालाब में मौजूद हूं। दूर आपको गुंबद दिखाई दे रहा होगा। लगभग 400 साल पुराना ये ऐतिहासिक मंदिर है, मां का मंदिर है। यहाँ पर लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन उसकी बात फिर कभी। आज बात होगी, ये टीम जो आपके सामने दिख रही है, रीवा आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने एक नया प्रयोग किया है। महिलाओं के हाथ में महिलाओं की सुरक्षा दी है। एक नई टीम बनाकर ये टीम जब सड़कों पर निकलती है, कल से इसकी शुरुआत हुई, तो लोग इस टीम को बड़े ध्यान से देखते हैं और अपराधी अगर सड़क में खड़े हैं तो सड़क छोड़कर किनारे चले जाते हैं। ऐसा कैसा चमत्कार कर रही हैं आप? ये चमत्कार हमारे श्रीमान आईजी सर का है। उनके अनुसार ये टीम गठित की गई है। क्विक रिस्पांस टीम है ये। महिला संबंधी अपराधों में या कहीं भी ऐसे व्यक्ति जो भीड़ भड़ाके वाले एरिया है, वहाँ महिलाओं को परेशान करने वाले, उन पे गलत दृष्टि डालने वाले, उन पे ऐसे ही अश्लील कमेंट्स ये सब करने वाले व्यक्तियों के लिए महिलाएं त्वरित कार्रवाई के लिए हमें अप्रोच करती हैं और हम वहाँ पे तुरंत उनकी सुविधा के लिए हाजिर होते हैं और संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये तो देखिए, महिला सुरक्षा की बात तो पुलिस आप शुरू से कर रही, कोई नई बात नहीं। इसमें नया क्या? इसमें नया ये है कि पहले उस चीज़ को करने के लिए वक्त लगता था। पहले महिला थाने में जाती थी, फिर वो कंप्लेन करती थी, फिर पुलिस उस पर रिस्पॉन्स करती थी। और अभी की डेट में ये है कि हमें इससे जुड़ी हुई गाड़ियां दी गई हैं और हम पूरी जगह घूमते रहते हैं। इसके लिए हमें तुरंत महिला अप्रोच करती है और हम तुरंत तत्काल वहां पर पहुंचते हैं और तत्काल कार्रवाई होती है। इससे तत्काल कार्रवाई करने का आपको अधिकार मिल गया, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है सर। महिलाओं की जल्दी से हेल्प हो सकेगी, जो भी समस्याएं होंगी वो शेयर कर पाएंगी तो उनका निराकरण किया जाएगा। आप लोग महिला हैं, जब कोई महिला आपके पास शिकायत करती है तो क्या लगता है किस तरीके से बातचीत करती है? कुल मिलाकर के ये होता है कि एक महिला दूसरी महिला से ही ज़्यादा खुल करके बता पाती है अपनी समस्या। बहुत सारी चीज़ें वो आदमियों से या पुरुषों से नहीं शेयर कर पाती है। उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर ने स्पेशली महिलाओं को भी इस चीज़ में शामिल किया और महिलाओं के अलावा थोड़ा सा ऐसी उम्र की लड़कियों को शामिल किया जो कि खुल के बात कर पाए लड़कियों से और उनकी समस्या समझ कल पाए। जब आप लोग सड़क पे निकल रही थी तो कुछ महिलाओं ने, मैं महिलाओं से भी बात कर रहा था, उन्होंने आपको, जब आपकी गाड़ी निकल रही थी, खासतौर से जब आप टू व्हीलर में हॉर्न बजा रही थी, तो कुछ लड़के पान और चाय के ठेले में खड़े थे, वो किनारे हुए। तो क्या सर, जैसा आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब हम लोग की एक्टिविटी का कहीं ना कहीं असर दिख रहा है लोगों पे, जनता पे, ज़्यादातर लड़कों पे जो गुंडे मवाली हैं। तो हम लोग को लगता है कि और अच्छा कर पाएंगे। अगर कुछ शिकायतें कहीं से भी आती है तुरंत एक्शन हो, क्योंकि पूरी टीम यहाँ वहाँ भ्रमण कर ही रही है। तो बस पहले ये होता है कि पहले कार्रवाई, बाद में फिर थोड़ा सा एक्शन चीज़ें होती रहा। पहले ऐसा है कि पहले उनको अप्रोच करना है, उनकी शिकायत पहले एक्शन बाद में कार्रवाई। अब ये टीम असर छोड़ने में कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इनके उत्साह को देखकर ये लग रहा है ये लोग, इनको जो भी ड्यूटी दी गई है उसको अब ये बेहतर तरीके से कर पाएंगी। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। तो रीवा पुलिस ने ये रेड कोट टीम बनाई है जो अब आगे आने वाले दिनों में काम करेगी महिला सुरक्षा को लेकर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विदुषी यादव हैं, एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ सीमा सोलंकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप इससे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव भी, पूर्व DGMP।
मेरा सीधा सवाल सबसे पहले विदुषी आपसे है। जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर वक्त वक्त पर अक्सर कुछ न कुछ इस तरीके से किया जाता रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, आप सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे इस पहल को लेकर आप क्या सोचती हैं? ये पहल जो शुरू की गई है रीवा पुलिस की तरफ से। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये बहुत ही अच्छी पहल है कि जिस तरीके से हमारी इतनी सारी महिला पुलिसकर्मी जो है रोड पे हैं और वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए उतरी हुई है, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मुझे लगता है इस तरीके से जो उन्होंने कहा कि पहले एक्शन होगा उसके बाद कार्रवाई होगी, ये बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि अक्सर मुझे लगता है औरतें कार्रवाई के चक्कर में फंस जाती हैं कि पहले जाएंगी, बात करेंगी, लेकिन अब ये बेहतर चीज है कि मुझे लगता है कि औरतों को ये सुविधा मिलेगी कि सबसे पहले उनके खिलाफ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो एक्शन उसी समय पे होगा। जी। तो आप इस पहल को बहुत बेहतरीन मानती हैं कि एक्शन जो पहले होगा बाद में आगे कोई और काम होगा। सीमा, लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, वक्त वक्त पर ये कहा भी जाता रहा है, तमाम टीमें बनती हैं, सख्ती भी होती है, और लेकिन फिर आखिर अचानक से आपको नहीं लगता है कि क्यों इस मुद्दे को फिर से इतना जरूरत पड़ गई? क्या जो पुलिस जो काम कर रही है अब तक उसमें कमी है, उसमें ढिलाई बरती गई, या फिर जो इस तरीके से एक ये नई टीम बनाई गई है जो महिलाओं के लिए काम करेगी? मैम नमस्कार, मैं सीमा सोलंकी। जी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो टीम पुलिस प्रशासन द्वारा बनाई जाती है, क्या वास्तव में वो कार्य करती है? क्या वो जिन कार्यों को कर रही है वो उन कार्यों में उन्हें सफलता मिल रही है? अगर सफलता मिल रही होती तो शायद कुछ सुधार होता इन मामलों में। जब तक महिलाएं पुलिस स्टेशन जाती हैं, वहां पर बात करती हैं या कुछ होता है तो उनको प्राथमिकता ही नहीं दी जाती है। उस तरीके से अगर इस चीज को हम क्षेत्र के अनुसार थाने आते हैं या कोई भी चौकी आती है, वहां पर अगर महिलाएं जाएं और उनको रिस्पांस मिलेगा तो बिल्कुल ही इस चीजों के लिए वहीं से सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। नई टीम बन रही है, अगर वो अपना काम व्यवस्थित रूप से करेगी तो वास्तविक सब चीजों में सुधार होगा ना। सीमा, बिल्कुल सवाल यही है, क्या पुलिस क्योंकि ऑलरेडी काम कर रही है, महिलाओं को वक्त वक्त पर ये भरोसा पुलिस की तरफ से, पुलिस की टीम की तरफ से दिलाता जा रहा है कि आपके इलाके में हम सक्रिय हैं, किसी भी तरीके की कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो जो हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर कॉल की जाए, लेकिन फिर उसके बावजूद भी आपने जो शुरुआत की थी कि क्या जो पुलिस काम कर रही है, जो पुलिस की टीम ऑलरेडी काम कर रही है महिला सुरक्षा को लेकर, क्या उसमें कहीं कोई कमी है जो इस तरीके की एक और टीम का गठन हुआ? हालांकि अच्छी पहल है सीमा जी, अच्छी पहल है बिल्कुल। जिस तरीके से हमने देख रहे हैं हम कि महिलाओं की पूरी टीम सड़कों पर निकलती है और जब वो निकलती है तो जो मनचले हैं वो किनारे हट जाते हैं। जी बिल्कुल मैडम, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जो दिखाया जाता है वास्तव में वो होता नहीं है। अगर एक नॉर्मल परिवार की या एक दैनिक परिवार की लेडीज जब थाने पर या कहीं पर भी पहुंचती है तो पहली चीज तो उसे वहां तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और कहीं संघर्ष करके अगर वो अपनी चीजें दर्शाने की कोशिश करती है तो वहीं का वहीं दबाया जाता है, उन चीजों को प्राथमिकता से नहीं लिया जाता है। इसी के कारण ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के अंदर ये डर और भय की जो भावना है वो खत्म होती जा रही है कि कुछ नहीं होना है, थाने जाएगी कुछ नहीं होगा। अगर थाने से एक्शन लिया जाता तो मेरे ख्याल से नई टीम की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप एक थाना हमारी सुरक्षा करता है, थाने के जो जितने सिपाही हैं वो हमारे भाई हैं, वो अगर हमारी सुरक्षा करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो क्षेत्र किसी भी अपराध से ये रहेगा। विदुषी, क्या आप ये मानते हैं कि क्योंकि देखिए अब तो सोशल मीडिया का जमाना है कि जरा सी कोई बात तो हुई नहीं कि सोशल मीडिया पर उसको डाल दिया जाता है और तुरंत एक्शन में हर विभाग आता है, तो क्या ये आप मानती हैं कि पहले से चीजें बहुत बदली हैं और अब क्योंकि सोशल मीडिया पर सभी लोग इतना एक्टिव रहते हैं तो उसके जरिए भी हम तुरंत अपनी महिलाएं किसी भी तरीके का अगर कोई भी ऐसा मुद्दा उठाती हैं तो तुरंत रिएक्ट उस पर पुलिस करती है, आप ये मानती हैं? जी मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे मुद्दे जो दब सकते थे या दब जाते थे या जिन पे भी पुलिस एक्शन नहीं लेती थी वो उठ के अब आ रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा कारण है, ऑफ कोर्स कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है कि ये प्रॉब्लम्स हो भी रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे इजीली अवेलेबल हैं लोगों के लिए जो कि एक्चुअली अच्छी नहीं है, या कह लीजिए बहुत ही खराब है।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग बहुत आम तौर पे उसको देख ले रहे हैं और उनके लिए वो चीजें बहुत आम हो जा रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इसलिए ये चीजें और क्राइम करने में उन्हें कुछ गलत नहीं लग रहा, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है सोशल मीडिया के थ्रू। तो मैं कह सकती हूँ सोशल मीडिया ने एक अच्छा काम भी किया है कि बहुत सारे मुद्दे जो दब सकते थे वो उठ जाते हैं, और सोशल मीडिया बहुत सारी ऐसी चीजों को हवा दे रहा है जो उसे नहीं देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कुछ तो एक लीश या कुछ तो एक कंट्रोल इन जी, चीजों तो पर सोशल होना मीडिया के चाहिए। अपने महिला सुरक्षाओं को लेकर अपने कुछ फायदे। अच्छाइयाँ भी हैं और उसकी कहीं ना कहीं कुछ कमी और बुराई भी है। सीमा जी, जिस तरीके से ये कहा जाता रहा है महिला सुरक्षा के लिए अक्सर वक्त वक्त तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन एक जो खुलकर वजह सामने आती जो हेल्पलाइन नंबर होता है, क्योंकि हमने ये देखा और अक्सर बहुत सी महिलाओं की लड़कियों की ये शिकायत होती है कि जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया होता है या तो कोई उठाता नहीं है, कोई उठाता है तो बहुत क्विक रिस्पॉन्स उसका नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता है मैम। कुछ महिलाएं, हमारा देश ग्रामीण क्षेत्रों से भरा हुआ है। अगर हम हमारे प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 80% ऐसे गांव हैं जहां पर महिलाओं को मोबाइल के माध्यम से हेल्पलाइन के बारे में जानकारी नहीं है। और अगर किसी को जानकारी मिलती है तो अगर जो हेल्पलाइन पर वो शिकायत करती है, वो हेल्प जब तक पहुंचती है तब तक सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उन चीजों के लिए वो फिर वंचित हो जाती है। कुछ मामले सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छे होते हैं कि जो उन लोगों को हेल्प मिलती है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको सोशल मीडिया में बहुत नमक मिर्ची लगाकर बताया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं पारिवारिक तरीके से महिलाओं को दबाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो फेस करती हैं। मेरा ये कहना है कि अगर महिला, हर थाने पर जो महिला पुलिस कर्मी हैं, उन महिलाओं की हेल्पलाइन के लिए एक शिकायत केंद्र वहीं पर बनाया जाए ताकि वो वहां पर अपनी शिकायत लिखाकर और अपनी अपनी परेशानी का समाधान कर सके। क्यों किसी हेल्पलाइन के लिए हम वेट करते रहे? वह हेल्पलाइन के लोग कई बार कॉल्स नहीं होता है, कई बार वो अवेलेबल्स नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। एक ऐसा सिस्टम क्षेत्रीय थानों पर बनाया जाए जहां पर वो एक नंबर डायल करे और वो क्षेत्र के वाइज ये हो तो कम से कम ना फोन वेटिंग में आएगा, ना ही उन लोगों को सडनली जो जिस चीजों की जरूरत है वो चीजों के लिए हेल्प उन्हें मिल सकती है। मेरा ऐसा सोचना है अगर क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं होंगी तो निश्चित ही अपराध कम होंगे और महिलाओं को सुरक्षा भी प्रदान होगी। जी, हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीएमपी। डॉक्टर शैलेंद्र, जिस तरीके से हम ये दिखा रहे हैं, तब रीवा पुलिस की जो पहल है, अब एक रेड कोड टीम बनाई गई है महिलाओं पुलिस कर्मियों की, आपसे सवाल सीधा सीधा ये है कि महिला सुरक्षा आखिर इतनी बड़ी चिंता क्यों बन गई है? क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम काम किए जा रहे हैं, दावे भी किए जाते हैं, और उन दावों के बीच, उन कामों के बीच जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है उसका ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है वो किसी से नहीं छिपा है। देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स है जी, वो एक इस बात की द्योतक है कि महिलाएं फ्री होकर अपराध पंजीबद्ध करा रही हैं और वर्किंग नहीं हो रही है, कम हो रही है या एकदम रुक गई है। क्योंकि पहले महिलाओं की शिकायत होती है हमारे अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहे, अपराध पंजीबद्ध किए जा रहे हैं, एक अच्छा साइन है। क्योंकि जब अपराध पंजीबद्ध होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी होता है, जब्तियाँ भी होती हैं और उसके आगे फर्दर जो लीगल प्रोसेस है उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है, कोर्ट तक केसेस जाते हैं, कन्विक्शंस भी होते हैं। तो अपराध का बढ़ना नंबर में ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये है कि महिलाएं स्वतंत्र रूप से बिना डर के, बिना राग लपेट के अपराध पंजीबद्ध करा रही हैं। और महिलाओं की सुरक्षा, एक समाज में एक जागरूकता आई है, पूरे हिंदुस्तान में जागरूकता आई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महिलाओं के हर जगह परसेंटेजेस बढ़ रहे हैं, महिला एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इवन पुलिस में 30% महिलाएं आ रही हैं और कितने अच्छे से महिला स्वयं ड्यूटी कर रही हैं। पहले होता जब एक दो लेडी कांस्टेबल होती थी, जब मैं एसपी लेवल पे था तो उसकी गश्त में ड्यूटी नहीं लगाते थे कि बेचारी अकेली महिला कैसे इतने पुरुषों के बीच में जाएगी। लेकिन अब महिलाएं धड़ल्ले से नाइट ड्यूटी करती हैं, रात में गश्त करती हैं, महिलाओं की सुरक्षा करती हैं, महिलाओं को एस्कॉर्ट करती हैं और जो उनकी बेसिक एम्यूनिटीज़ महिलाओं के लिए हैं अब आजकल हर थाने में उपलब्ध रहती है। पहले महिलाओं को हम देखते थे, जब हम लेडी कांस्टेबल को ड्यूटी पे बुलाते थे तो बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने तक में हमें उनके लिए परेशानी होती है। अब सब जगह हो रहा है, एक समाज में जागरूकता आ रही है, वीमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। मध्य प्रदेश इज़ नोन फॉर वीमेन एम्पावरमेंट।
हम यहाँ पे चाहे चाइल्ड मैरिज की बात हो, चाहे लाडली लक्ष्मी की बात हो, चाहे जिसकी बात हो, मध्य प्रदेश इज अ लीडिंग शैलेंद्र जी, आपने तमाम women's चीज़ें security गिना दी हैं में। जो अच्छी हैं महिलाओं की। बिल्कुल जाहिर तौर पर तस्वीर काफ़ी बदली है, लेकिन जो नाइट शिफ्ट का आपने जिक्र किया, इसी नाइट शिफ्ट में महिलाओं के साथ रेप भी हो रहे हैं। 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। कोशिश और जो दावे और जो बातें आपने की सुनने में बहुत अच्छी लगी, लेकिन क्या आपने ये मानते हैं कि ज़मीनी स्तर पर हालात अभी भी वैसे ही हैं, अभी भी चीज़ें वैसी ही हैं? कहा जा रहा है कि माहौल सुरक्षित है, सेफ है, लेकिन जब सेफ और सुरक्षित होता तो क्यों इस तरीके की पहल की ज़रूरत होती है रीवा में? और सिर्फ हम रीवा की ही बात नहीं कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में हालात वही हैं। ऐसी बात नहीं है, हर केसेस की अगर इन्वेस्टिगेशन करें और डिटेल्ड में एनालिसिस करें, एक हम सब्जेक्टिव रूप से इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रूप से देखना चाहिए कि आरोपी कौन है, विक्टिम कौन है। देखिए, अपराध होना बहुत गलत है, चाहे कोई भी करे, और बच्ची के साथ हो या बड़ी के साथ हो या बुजुर्ग के साथ हो। महिला को वायलेट करना, इससे बड़ा कोई अपराध मैं नहीं मानता। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे इसको मर्डर से भी खराब मानता हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत है, कानून उसमें कुछ भी सज़ा दे, हमारा लीगल फ्रेमवर्क चाहे मर्डर में ज़्यादा सज़ा दे, डकैती में ज़्यादा दे, महिला को वायलेट कम दे, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि महिला के वायलेशन से बड़ा कोई भी अपराध इस समाज में नहीं है। तो लेकिन अब पुलिस कहाँ बहुत सारे बार घर के अंदर अपराध होता है, रिलेटिव्स करते हैं, तो मैं किसी को नहीं कहता गलत है, सज़ा वही होना चाहिए जो कानून में है, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन हमको इसको ऑब्जेक्टिवली भी देखना चाहिए, एक एक केस की एनालिसिस करना चाहिए, वो पुलिस करती भी है, और लेकिन अपराध होना गलत है। जी विदुषी, क्या आप ये मानती हैं, एक महिला होने के नाते आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करती हैं जहां टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती है, किसी भी वक्त आपको काम के लिए जाना पड़ता है, क्या आपको ये लगता है कि मैं किसी भी वक्त जाऊं, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं? अगर मैं किसी तरीके की कोई शिकायत मैं करती हूं, मदद मांगती हूं, मुझे तुरंत क्विक रिस्पॉन्ड मिलेगा, मुझ तक मदद पहुंचेगी? क्या आप मानती हैं कि माहौल आपके आसपास इस तरीके का है और अब बहुत बदलाव हुआ है, या अभी भी एक जहन में कहीं ना कहीं वो डर रहता है कि नहीं, मुझे अपनी सुरक्षा मेरे हाथों में है, बहुत चीज़ों को ध्यान आसपास रखते हुए मुझे आगे बढ़ना है? देखिए, मैं एक चीज मानती हूँ कि लड़की होने के नाते तो कहीं ना कहीं सुरक्षा सबसे पहले तो मेरे हाथ में ही है। यानी कि अगर मैं आधी रात में कहीं से निकल रही हूँ, देन आई हैव टू मेक श्योर कि मैं मेरी लोकेशन मेरे आसपास वाले लोग को भेज के रखूं, कि मेरे से लोग जो कनेक्टेड हैं उनको पता हो कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं एक सेफ कैब को बुक करूं, या मैं मेरी ही गाड़ी में आ रही हूँ तो मेरे ड्राइवर जो है मुझे पता हो कि वो सेफ है मेरे लिए। तो पहली चीज तो मुझे मेरी सेफ्टी खुद देखनी होती है। दूसरी चीज, जहां तक हम मुंबई की बात करते हैं, मुंबई अपने आप में एक काफी सेफ शहर है। मैं रात में 2-2 बजे भी शूट करके आई हूँ और मैंने देखा कि कहीं ना कहीं गली कूचे पे पुलिस रहती है खड़ी। लेकिन मेरा जो पर्सनली मानना है कि जब भी हमारे समाज में कोई भी दिक्कत होती है, हमारी नजरें पुलिस की तरफ मुड़ जाती है। पुलिस भगवान नहीं है कि वो हर जगह हर वक्त मौजूद हो सकती है। मुझे लगता है कि सिर्फ पुलिस या लीगल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सामाजिक दिक्कत है। जब तक सामाजिक तौर पे कोई बदलाव नहीं आएगा, तब तक तो पूरी आर्मी भी देश में आ जाए, वो औरतों को सुरक्षित नहीं रख सकती है। क्योंकि मैंने आज ही देखा, मेरे जो घर में मेड है वो काम करती है, उनके हस्बैंड उन्हें बुरी तरह घर में मारते हैं। तो वहां पुलिस तो नहीं आ सकती ना, वहां तो आप 100 पुलिस को अगर सड़क पर उतार रहे तो भी पुलिस वहां नहीं पहुंच सकती। तो ये एक सामाजिक दिक्कत है जिसको सिर्फ पुलिस ठीक नहीं कर सकती, इसको घरों से या स्कूल से ठीक करना शुरू करना होगा, मेरा ऐसा मानना। जी सीमा, आप सामाजिक बदलाव की भी यहाँ पर बात हो रही है कि समाज को भी अपनी जिम्मेदारी ऐसे में निभानी होगी, पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो सकती है। किस तरीके का बदलाव वो सामाजिक तौर पर होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ताकि आगे माहौल और भी अच्छा बने और स्वस्थ माहौल आसपास रहे? जो क्षेत्रीय जिम्मेदारी, जो लोग जिम्मेदार हैं, समाज के वरिष्ठ लोग हैं, इन्हें एक ऐसा नेटवर्क कायम करना चाहिए जिसमें महिलाओं के लिए सम्मान की बातें हो, उनकी सुरक्षा की बातें हो, उनकी व्यवस्थाओं की बातें हो, उन पर ध्यान दिया जाए, ना कि महिला सम्मान सुरक्षा की बातें तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। जब भी कोई कुछ ऐसा मामला आता है बड़ा, ऐसी तमाम चीजें भर जाती हैं आसपास और बहुत दावे किए जाते हैं, लेकिन आपको लगता है वाकई में वो अमल में लाए जाते हैं?
जी नहीं कुछ लोग कोशिश करते हैं, होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है, हर व्यक्ति का अपना दायित्व होता है कि वो अपने दायित्व को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाए, ताकि कम से कम जो सुविधा है, हम अपने घर को सुधारेंगे, हमारे घर के लोग अगर महिलाओं का सम्मान करेंगे, जितना सम्मान वो घर की महिलाओं का कर रहे हैं, उतना ही अगर वो बाहर की महिलाओं का कर लेंगे तो हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। लेकिन व्यक्ति होता क्या है कि घर के अंदर वो सम्मान तो कर लेते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वही हैवानियत की हद पार कर देते हैं, जिससे कि ये हादसे होते हैं। हर व्यक्ति जो अपराध करता है वो कहीं ना कहीं किसी का भाई है, कहीं ना कहीं किसी का बेटा है और कहीं ना कहीं किसी का पति है, लेकिन वो जब अपराध करता है तो उस श्रेणी में वो ये नहीं सोचता है कि ये मेरे परिवार की बच्ची है। अगर हम अपने अंदर सुधार कर लेंगे तो सारी चीजें निश्चित रूप से सुधरती चली जाएंगी। कहीं ना कहीं हम इन चीजों को, जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, ये सुधार, देखिए पुलिस कब तक सुधार पाएगी? पुलिस जितना अपना काम है उतना ही कर पाएगी, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं और वो भी इंसान ही है, लेकिन हमें उन्हें सपोर्ट करना हमारा दायित्व बनता है। हम अपने अपने घर में बदलाव लेकर आए, हमारे परिवार में बदलाव लेकर आए, हमारे क्षेत्र में हम लोगों को इस चीज के लिए जागरूक करें, ताकि कम से कम एक अच्छा मैसेज जाए और लोगों में इस चीज के लिए व्यवस्थाएं बनती चली जाए। जी डॉक्टर शैलेंद्र, जब आपने शुरुआत की थी आपने कहा था कि जो ग्राफ बढ़ रहा है, जो नंबर्स आ रहे हैं, जो शिकायतें दर्ज हो रही हैं, अच्छी बात है कि अब महिलाएं निकलकर बाहर शिकायतें दर्ज करवाती हैं, आप पहली तरह डर कर नहीं बैठ जाती हैं, लेकिन इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी आके पुलिस क्यों नाकाम दिखती है? कहाँ कमी अभी भी है? देखिए, नाकाम चैनल पे दिखती है, ऐसा नहीं है कि वास्तव में नाकाम है। पहले तो मैं सीमा जी की बहुत तारीफ करूँगा। वेरी आर्टिकुलेट, वेरी कंसिडरेट एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन शी इज़। इन्होंने जितने अच्छे तरीके से अपनी बात कही है, हर इंसान को और ख़ास तौर से गर्ल्स को ये जानना चाहिए। इन्होंने कहा हमें अपनी सुरक्षा करना चाहिए, अपने को एक कॉमन सेंस चाहिए होता है किसी को भी। आप साइबर क्राइम का लोग, बड़े बड़े लोग, मैं सुनता हूँ कोई डीजीपी रैंक का अफसर है, उससे 3 लाख का साइबर क्राइम हो गया, कॉमन सेंस नहीं है। तो इन्होंने जो कहा, खुद का अलर्ट रहना, आई अप्रिशिएट हर कि इन्होंने ये चीज़ कही है। ये एक चाइल्ड एजुकेशन में, वीमेन एजुकेशन में या मैन के भी एजुकेशन में हो चाहिए। हमें मैन को भी ट्रेन करना पड़ता है कि अपने बच्चों का, अपनी बहन का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये है, इन्होंने जो कहा कि घर के अंदर अगर ऑफेंस हो रही है तो पुलिस को, मुझे पहली बार मैं किसी को सुन रहा हूँ जो इतने बोल्डली, इतने अच्छे से अपनी बात को कह सक रहा है, इतने सॉफ्ट शब्दों में, कि घर के अंदर पुलिस, अगर पुलिस वाला कहेगा तो ये होगा अपना बवाल टाल रहा है तो नहीं बोलेगा। एक लगता है कि कैमरे पे कोई चीज़ ऐसी नहीं बोलो जो बाद में कोई कंट्रोवर्सी बने। आपके द्वारा ये बात आना कि घर के अंदर पुलिस कैसे आपके पहुँचे, अभी भोपाल में ही कुछ दिन पहले आपके ही चैनल पे डिबेट हो रही थी, वो घर के अंदर ही कोई ऑफेंस हुई थी, तो ये चीज़ इन्होंने, लेकिन फिर भी पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस को तनख्वाह मिलती है समाज की सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए। कोई भी ऑफेंस हो, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं नकार सकते, हमारी जिम्मेदारी है। हमें तनख्वाह मिलती है सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पुरुष की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो ये ज़रूर है कि बहुत सारे कारण होते हैं कि कब हम सही समय पर काम नहीं कर पाते हैं। कई बार बहुत सारे पुलिस वाले भी लापरवाह होते हैं। हर आदमी इतना सेंसिटिव नहीं होता है जितना सीमा जी ने बताया, वो कुछ सेंसिटिव। सवाल यही है शैलेंद्र जी, ये लापरवाही क्यों, ये लापरवाही क्यों? सवाल यही शैलेंद्र जी, आखिर ये लापरवाही पुलिस की तरफ से क्यों? पुलिस पर भी सीधे सीधे सवाल नहीं, क्योंकि जाहिर तौर पर पुलिस की तमाम कोशिशें वक्त वक्त पर सामने आती हैं, लेकिन ऐसी टीम्स बनाने की ज़रूरत तभी तो पड़ी जब हमें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हर जगह उतनी क्विक रिस्पांस पुलिस की तरफ से नहीं मिल पाता है। नहीं, ये डबल बैरल है, एक गोली काम नहीं करती, दूसरी काम करती है। दिस इज डबल बैरल अप्रोच, हम हमेशा पुलिस में मानते हैं इसको। और ऐसा नहीं है कि हर आदमी लापरवाह है, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती हैं। समाज में जैसे दूसरी जगह इंडिविजुअल्स लापरवाह होते हैं, वही भी हम भी तो समाज से ही आते हैं। ये हमारा बेसिक डीएनए जो समाज से आता है वही पुलिस में आता है। ये ज़रूर है, पुलिस से अपेक्षाएं हैं, उसके लिए उनको ट्रेनिंग मिलती है, उनको सेंसिटिव बनाया जाता है। आप देखिए, पहले पुलिस वाले बोल देते थे कि महिलाओं को 8 बजे बाद सड़क पर नहीं निकलना चाहिए। आज कोई पुलिस वाला बोलता है? आज तो ये बोलता है कि पुरुषों को, अगर जो ऐसे लड़के हैं, माँ बाप को चाहिए उन लड़कों को घर के अंदर बंद कर दें, वो 8 बजे बाद सड़क पर नहीं निकले। जी, सड़क महिलाओं हमारे साथ जी
माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोका, आपके पास वापस लौटूंगी। साकेत पांडे भी जुड़ गए हैं डीआईजी रीवा से। साकेत जी, बहुत अच्छी पहल यहाँ पर ये दिख रही है, जो महिला पुलिस की टीम बनी है अलग से, और लोग खुद कहते हुए सुनाई दिए कि जैसे ही टीम सड़कों से गुजरती है लोग बहुत पीछे हट जाते हैं जो मंचले आसपास होते हैं। कैसा रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि पुलिस का तो ये मूल कर्तव्य है, लेकिन अब हमारे पास काम की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सेपरेट ग्रुप बना के अब सेपरेट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हैंडल करने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाते हैं जी। उसी में ये किया कि महिलाओं का एक ग्रुप पूरे रेंज में जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे इसको शुरुआत की गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि बच्चियां, ये लेडी कांस्टेबल, लेडी अफसर्स रहेंगी तो उनसे फेमिलियर होके खुल के बात कर सकती हैं। दूसरी चीज, उनके पास मोबाइल नंबर अपना शेयर करती हैं। मोबाइल पे अगर कोई सूचना आती है उनको तो इमीडिएट रश करते हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका जी, है। आप कह रहे हैं अच्छा रिजल्ट है, ये हम माने साकेत जी। आने वाले वक्त में कम से कम हमें रीवा से जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हैं उनमें वो जो ग्राफ है, जो आंकड़ा है, बहुत कमी देखने को मिलेगी आपकी सच्ची पहल के बाद। प्रयास है और आपकी शुभकामनाएं, निश्चित तौर पे हम सफल होंगे, निश्चित तौर पे सफल होंगे। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में हम ऐसी कोई खबर दिखाएं कि रीवा से जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हैं लगभग 0 हो गए हैं। उम्मीद तो करते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। बहुत अच्छी पहल ये साकेत जी है, जो महिलाओं की टीम बनी है। महिलाओं में जाहिर तौर पर सुरक्षा का भाव आगे बढ़ेगा। आपने जैसा कि बताया, बहुत खुलकर महिलाएं सामने आती हैं, नंबर शेयर करती हैं, अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं इस टीम के साथ शेयर करती हैं और तुरंत उस शैलेंद्र जी, साकेत जी माफ कीजिएगा, किस तरीके से समाधान तुरंत, अगर मान लीजिए कोई महिला जाकर शिकायत करती है इस टीम के पास, कैसे क्विक रिस्पॉन्ड मिलेगा, किस तरीके से उससे निपटा जाएगा? अगर कोई मंचला पकड़ में पुलिस के आ जाता है, कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा? वहीं पे जाऊंगा जहां से आप ये क्वेश्चन अब जी साकेत जी, ये अच्छा, ये क्वेश्चन आप मुझसे कर आप रहे ही से हैं। था सर। मैंने सोचा कि शैलेंद्र सर से आप पूछ रहे हैं। एक्चुअली में जैसे ही खबर मिलता है, हमारे पास 4 पुरुषों की भी टीम है मोटरसाइकिल पे, तो उनको वहां से लिफ्ट करके, यदि 1-2 है तो मोटरसाइकिल पे, अदरवाइज जो डायल 100, डायल 112 है उनको कॉल करके, थाने की गाड़ी बुला के उनको थाने हम भिजवाते हैं। फिर उनकी काउंसलिंग या अपराध होता है तो अपराध की प्रक्रिया कायमी की प्रक्रिया करके अग्रिम कार्रवाई की जाती है। जी साकेत जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया। विदुषी यादव और सीमा सोलंकी मैम, आपका भी हमसे बातचीत के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक अच्छी पहल रीवा पुलिस की तरफ से, और अब उम्मीद यही है कि ये जो टीम पुलिस की, महिला पुलिस की बनाई गई है, मंचलों से निपटने के लिए अच्छा रिस्पॉन्ड उसको मिले और आगे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आए। और सिर्फ रीवा ही नहीं, देश के हर हिस्से से हम चाहेंगे ऐसी खबर हमें सुनने देखने को मिले। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।